हाथ मेरे सिर पर रख देना ताकि हम अपने जीवन में कामयाबी ले सकें। बोलिए गोविंद भगवान की। और 51 रुपए से और सम्मान आया था भैया की तरफ से। बांके बिहारी से यही आकांक्षा प्रार्थना है कि हमेशा धर्म क्षेत्र के लिए हाथ बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना भाइयों, आज रूपन खा निकल करके भवन से बाहर आई, रोबत वही चली आ रही है। और जब अपने पति को मरा हुआ देखा तब कही, अरे भैया, अरे पापी, तेने मेरे प्राणनाथ को मार दिया। मैंने अपने हृदय से ने अपना पति माना था, लेकिन तूने बहुत बुरा किया है। रावण ने कही, पापनी, तूने लंका की मर्यादा को गिराया है, तो आज मैं तुझे खींच करके ले जाऊंगा, खींच करके ले जाऊंगा और उसी नौकर के साथ में तेरा रिश्ता करूंगा। मान की भैया सुन, अब मैं लंका में तेरी में 22 ना पैर दूंगी, जादना तेरी बराबर को लड़ भैया मिल जाओ तादना। बहुत तेरी कही, लेकिन रूपन का वहां से आई नहीं थी। जब नहीं आई और रावण लौट करके लंका में आ रहा था, तो रावण के 2 पहरेदार रहते थे, खड़ और दूसर। तो रूपन खा के पहरे पे छोड़ा है कि तुम अब इसकी देखभाल करना, और मैं लंका के लिए जा रहा हूं। जाने मोती चुनौती दी है कि मैं तेरी लंका में 22 दिन आऊंगी, जानना तेरी बराबर को लड़ भैया मिल जाओ दादना। तो चल, खड़ दूसर को पहरे पे किया, रावण लंका के लिए लौट आया था। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था, इधर एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण और जानकी जी सीता जब वनवास के समय को काट रहे थे, तो पंचवटी पर आ गए थे। पंचवटी पर जब आए हैं और रूपन खा वहां घूम रही थी, रूपन खा वहां घूम रही थी। तो जब रूपन खा ने भगवान श्री राम को देखा, तो ऐसा तेज था भगवान के माथे पर, तो विचार कर लिया था रूपन खा ने कि मुझे क्या प्रतीत होता है कि मेरे भाई से लड़ने वाला आ गया। और एक बात और बताएं कि रावण के परिवार में कोई भी व्यक्ति अज्ञान नहीं था, सब विद्वान थे। न कुंभकर्ण अज्ञान था, न मेघनाथ अज्ञान था, और न ये रावण अज्ञान था। आपने सुना हो कि जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा था, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए थे उस स्वयंवर, और उस स्वयंवर में रावण भी गया था। उस स्वयंवर में रावण भी गया था। और रावण ने जब भगवान श्री राम को देखा था, और तब कही थी राम से जाकर के रावण ने कि महाराज मेरी एक बात सुनो। और तब कही क्या, माथे की रेखा पढ़ के बता दिया था। रावण ने माथे की रेखा पढ़ के श्री राम को बता दिया था कि सुनिए महाराज, और क्या बोला है। हे भाग्य उज्जवल रेखा तेरी, पर दुखों का भारी साथ लिखा पर। दो बार तुम्हारी रानी को, एक बार तुम्हें वनवास लिखा। तुम्हारे भाग्य की माथे की रेखा तो बहुत उज्जवल है, लेकिन दुख बहुत है। एक बार तुम्हें वनवास होगा और 2 बार तुम्हारी रानी। और क्या बोला है, और सुनो। नारी का हरण कभी होगा,
जिसकी हद में बात लिखा जिसकी हे राम तुम्हारे माथे पर ये लंका पति का नाश लिखा। कह दिया था बिल्कुल, हे राम तुम्हारे माथे की रेखा तो बहुत उज्जवल है लेकिन दुख बहुत है। एक बार तुम्हें वनवास होगा और 2 बार तुम्हारी रानी को होगा, राक्षस की हद में वास होगा और प्रभु मेरा भी काल तुम्हारे हाथों से ही होगा। साफ साफ कह दिया था। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि अब ये समय कहने का नहीं है, शांति रूप से बैठे रहिए, रोक दिया था। तो ऐसे ही रूपन खां ने जब देखा है भगवान श्री राम को तो अपने मन में विचार कर लिया था कि मेरे भैया से लड़ने वाला आ गया। और क्या बोली है बाबा तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं, भगवान श्री राम के सामने आकर के क्या कहा, तुम सम पूरी सा नमो समनारी विधि संयोग लिखा है विचारी। हाथ जोड़ करके कह रही है, तुम सम पूरी सन मौसम नारी विधि संयोग लिखा है विचारी। ताखन देखती रूपयनूपा काऊ दे सके जे सुंदर भूपा। साफ साफ कह दिया था रूपन खां ने कि तुम सम पुरुषन मौसम नारी, ओ विध संयोग ने लिखा विचार। ताखन देखत रूप अनूपा ओ काऊ दे सके सुंदर। कहीं महाराज मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम मोती शादी करना चाहती हो? कि हाँ महाराज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो फिर ऐसा है कि मेरे साथ में तो जानकी जी है लेकिन लक्ष्मण कुंवारे हैं, लक्ष्मण कुंवारे हैं। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, रामायण में ये शब्द नहीं आया कुंवारे नहीं, कुंवारे नहीं आया। रामायण में तो कुम्हार लिखा हुआ है, लेकिन लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि तुम लक्ष्मण को जाकर के पूछ लो। तो जब लक्ष्मण के सामने आई थी और तब कही कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। लक्ष्मण ने कही मैं शादी करवाना चाहता हूं और तुम मुझसे शादी कर लेंगे तो हूं तो एक नौकर हुए ना को, और तुम मेरे संग चले की करोई का एक नौकरानी बन जाओ। बे करें तो उन्हें ये पूछ ले। फिर रूपन खां लौट के भगवान श्री राम के सामने आई, कही प्रभु वो तो मने कर रहे हैं
कि तुम मेरे साथ में तो जानकी जी हैं, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लक्ष्मण को पूछ लो। लक्ष्मण के जो आए, फिर लक्ष्मण ने मना कर दिया। और जब दोनों लंग चक्कर कटे, सोई रूपन खाने विचार कर लो कि अब जी ऐसे मानेंगे नहीं, जे शादी अब नहीं करेंगे। तो फिर जब रूपन खाने राक्षसी भेष धारण किया है, राक्षसी भेष धारण किया, और राक्षसी भेष धारण करके और जब सीता पे अटैक किया, सोई लक्ष्मण जान गए कि अब नहीं मानेगी, अब नहीं मानेगी। तब कही सुनो, तुम शादी करना चाहती हो? कि हाँ मैं विवाह करना चाहती हूं। कहे तो सुनो मेरी बात, जब शादी करते हैं तो फिर मोहर और मोहरी की जरूरत होती है। रूपन कान की महाराज मुंह पे कांटे आई जा जंगल में मोहर मोहरी। लक्ष्मण ने कही तुम पे ना आए? के ना आए? के तो फिर मुंह पे, फिर मुंह पे। और एक बात और बता रहे हैं तुम्हें कि लोग इस बात को कहते हैं कि रूपन खां के नाक और कान एक साथ काटे थे। अब तुम अंदाज लगाओ, क्या एक कान काट दो जाए तो फिर तुम यूं कह सकते हो कि जागो काटता है, या क्या नाक काट दी जाए तो फिर तुम यूं कह सकते हो कि कान काटता है। लेकिन एक साथ कैसे कटे थे? और लक्ष्मण ने एक ही साथ काटे थे। कैसे? लंबी तेग हाथले की तक गोला लहो बनाई है, सिर ऊपर धारण कीनी, मेरी सुनो सभा चितलाई है। दादा सुनियो कथा यंगार, नेक न देर करिए लक्ष्मण ने, अरे नीचे झटका दयो लगाए, एक झटका दयो लगायो। जब लक्ष्मण ने एक तलवार लेके और गोला बनाया हुआ को, और गोला बना के शीश के ऊपर धारण कर दी, और धारण करके क्रोध को डांट लिया था, और नीचे को यूं दो हाथन से पकड़ कर नीचे झटका मार दो, सो नाक कट गई और कान कट गए। और जब नाक और कान कटे तो रूपन खां बिलबिलाई है, यहां से नाम सूपन खां पड़ा था। अब यहां से सूपन खां बनी है। जब सो पड़ा साफ है वो, तब इससे पहले इसका नाम रूपन का था। और जो नाक और कान कटी, नाक और कान कटे तो बिलबिलाई है, तो भज के आई है। कहां? जो खरदूषण पहरे पे थे वहां। तो खरदूषण से कहा कि ये दुर्दशा मेरी उन तपस्वियों ने की है। और जब खड़ और दूसर दोनों ही चढ़ के आए भगवान श्री राम पर, और जब भगवान श्री राम ने देखा, और तब कर्म कौन सा किया? अरे सवा मेरी जाखना कटी कुत्ता जो हो रघुवरा को, अरे बादिला जाखल कटी को सजो रघुवर को, सजो रघुवर को। तवा बोली उठे करता, अरे
रखना भाइयों, आज भगवान श्री राम ने खरदूषण से लड़ाई लड़ी।